उसके खुले बालों की खुशबू, मेरे सीने पर उसकी उंगलियों का स्पर्श और कमरे में धीमी रोशनी के बीच वो रात बस हमारी सांसों के नाम लिख दी गई। बिना कहे सब कुछ कह दिया था हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। कॉलेज के पहले दिन जब वो क्लास में आई, पूरे हॉल में एक अलग सी खामोशी छा गई, जैसे हर किसी की नजरें उसी पर टिक गई हों। पर उस दिन एक और जोड़ी आंखें थीं जो उसे देख नहीं रही थीं, उसे पढ़ रही थीं। वो थी आरव की निगाहें। 13 साल का, पहली बार कॉलेज आया, लेकिन दिल जैसे पहली बार किसी में पूरी तरह उलझ गया था। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे हर कदम सोच समझकर रखा गया हो। और उसकी आंखों में कुछ था जो आरव को बाकी दुनिया से काट रहा था, जैसे सामने की औरत कोई टीचर नहीं, कोई पुरानी किस्सा हो, अधूरी मगर पहचान से भरी। अन्वी ने उसकी ओर देखा, बस एक पल को, लेकिन उस एक पल में आरव की धड़कन कुछ ज्यादा ही जोर से बजने लगी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान दबा हो जो अब बाहर आने को बेताब था। और अगले दिन से वो हर क्लास में सबसे आगे बैठने लगा, हर सवाल का जवाब देने लगा, हर कविता में उसकी आंखें अन्वी को ही ढूंढने लगीं। वो पूछने लगा, मैम, जब प्रेम छुपाना पड़े तो क्या वो सच होता है? सबसे सच्चा प्रेम ही सबसे चुप रहता है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ टूट रहा होता, कुछ ऐसा जो उसने किसी को कभी बताया नहीं। बात भी वो बहाने बनाकर रुकने लगा, कभी कोई डाउट, कभी कोई कविता, कभी बस यूं ही। और अन्वी ने भी उसे रोका नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद भी अब इन मुलाकातों का इंतजार करने लगी थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अन्वी अकेली स्टाफ रूम में बैठी थी, तभी आरव आया। बालों से पानी टपक रहा था, आंखों में वही सवाल। कभी सोचा है मैम, दो लोग एक ही ख्वाब में हर रात क्यों मिलते हैं? जरेनिया और अन्वी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्पर्श जैसे कह रहा हो, मैं हार चुकी हूं, अब तुझसे खुद को छुपा नहीं सकती। उनकी मुलाकातें अब लाइब्रेरी के पीछे, कैंपस के कोने और बंद क्लासरूम में होने लगीं। हर छुअन में कुछ बेचैन करने वाली तड़प थी, हर नज़र में छुपा हुआ इकरार। और हर बार जब वो मिलते तो दोनों जानते थे कि ये गलत है, पर फिर भी रुक नहीं पाते थे। जैसे दो तारे जब टकराते हैं तो टूटते हैं, लेकिन रोशनी जरूर छोड़ जाते हैं। आरव कहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र छोटी है या तुम्हारी बड़ी, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। और अन्वी हर बार उसे रोकती, मगर अगले दिन फिर वही सब दोहराता, जैसे किसी पुराने गीत की आदत बन गई हो, जो ना चाहकर भी हर रोज सुनना पड़ता है। फेयरवेल की रात, अन्वी ने रेड साड़ी पहनी थी, बाल खुले, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। और जब आरव ने उसे देखा तो उसके कदम वहीं थम गए। भीड़ में भी वो अकेली दिख रही थी, जैसे पूरा हॉल सिर्फ उनके लिए सजाया गया हो। और उसी रात जब सब थककर अपने अपने रास्ते जा चुके थे, वो दोनों वहीं रह गए। आरव ने धीरे से अन्वी की कमर पकड़कर पास खींचा और कहा, अगर ये आखिरी मौका है तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो चुंबन लंबा था, गहरा था और किसी वक्त की तरह ठहरा हुआ था। और उस एक रात में वो दोनों जैसे एक दूसरे में घुल गए। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था, और कुछ हफ्तों बाद अन्वी को पता चला वो प्रेग्नेंट थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर आईं। उसे खुद पर गुस्सा आया, डर लगा, शर्म भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा जो महसूस हुआ वो था अकेलापन। उसने आरव से कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी छोड़ी। मैं वो गलती बन गई जो तुझसे छुपाने की हिम्मत नहीं थी, मगर निभाने की हिम्मत भी नहीं है। और गायब हो गई, शहर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। साल बीतते गए और आरव हर जगह उसे ढूंढता रहा। हर चिट्ठी, हर स्कूल, हर महिला टीचर्स में उसका चेहरा खोजता रहा। और एक दिन एक छोटे से स्कूल में जब वो एक स्पीच देने गया तो उसे एक 4 साल की बच्ची मिली। नाम पूछा, आशी। और उसने जब मुस्कुराया तो आरव की रूह कांप गई। वो मुस्कान अन्वी जैसी थी, वो आंखें उसकी जैसी थीं। और फिर पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, आरव। सार्थक पल। और वो पल ठहर गया, जैसे सब कुछ वापस उसी रात में चला गया हो। और जब उसने पलटकर देखा, अन्वी खड़ी थी, वही आंखें, बस अब उसमें आंसू ज्यादा थे। आरव चुपचाप उसके पास गया, उसका हाथ थामा और बोला, तू कहीं नहीं गई थी, तू तो यहीं थी, हर धड़कन में, हर रात में, हर कविता में।
और अनवी ने बस इतना कहा, अब गलती नहीं, अब बस तू ही तू है। और आशी ने आकर दोनों के हाथ थाम लिए। उस दिन शायद पहली बार वो चाँद जो हमेशा आधा लगता था, अब पूरा हो गया था। वो तीनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे। हवा चल रही थी। आशी ने अनवी की साड़ी का किनारा पकड़ रखा था और आरव बस उसे देख रहा था, जैसे आंखों में सालों की तलाश, शिकायतें और इकरार सब एक साथ उतर आई हों। और फिर अनवी ने बिना कुछ कहे बस धीरे से उसके गले लग गई। उस एक आलिंगन में वो सब था जो कभी कहा नहीं गया, वो दर्द जो चुप रहा, वो मोहब्बत जो कभी रुकी नहीं, और वो बच्चा जिसकी आंखों में अब वो सुकून था जो शायद दोनों ने सालों बाद महसूस किया। उन दिनों में फिर से मुलाकातें शुरू हुईं, पर अब किसी चोरी में नहीं। अब हर शाम आरव उसके घर आता, आशी के लिए कहानियां लाता और अनवी चुपचाप देखती। जिस लड़के को वो कभी एक स्टूडेंट समझती थी, अब वो उसके घर का वजूद बन रहा था, और वो एहसास दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था। एक शाम आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप, और अनवी उसके पीछे जाकर उसकी कमर से लिपट गई। आरव चौंका नहीं, बस मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। अनवी ने सिर उसकी पीठ पर रखकर धीरे से कहा, काश उस रात मैं भागी ना होती, काश तुझसे लड़ी होती, समाज से नहीं। और आरव ने उसी लम्हे में उसके होठों पर एक और चुपचाप चुंबन रखा, जो कह रहा था, अब हम लड़ेंगे, साथ में, हर एक चीज से, लेकिन अब तू नहीं जाएगी कहीं। रातों को अब दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, आशी बीच में, और कभी कभी जब वो गहरी नींद में होती तो आरव धीरे से अनवी के बालों को हटाकर उसके कंधे पर होठ रखता, फिर उसकी पीठ पर हाथ फिराकर कान में फुसफुसाता, तेरी खुशबू अब मेरी आदत है और तेरा स्पर्श मेरी जरूरत। और अनवी मुस्कुराकर उसकी उंगलियां अपने होठों से लगा लेती, जैसे हर रात वो मोहब्बत के नए अक्षर लिखते हों। एक दिन बारिश फिर से आई, वही सीजन जब वो पहली बार करीब आए थे। आरव ने अनवी को बिना बताए आशी को नैनी के पास छोड़ा और उसे बाइक पर बिठाकर शहर से बाहर ले गया, खेतों के रास्ते, पहाड़ों की तरफ, जहां बारिश ज्यादा महसूस होती है और तन्हाई थोड़ा और भीगी होती है। वहां एक छोटा सा झरना था, पेड़ों से घिरा, और मिट्टी की गंध में कुछ पुरानी यादें थीं। आरव ने बाइक रोकी, हेलमेट उतारा और अनवी को सामने खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर धीरे से उसके गीले होठों को चूमा, और इस बार कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ दो दिल थे जो अब एक जिस्म में समा जाना चाहते थे। उसी रात उन्होंने वहीं एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज बुक किया। अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और बारिश की टप टप बाहर गिरती रही। अनवी ने जब अपनी साड़ी उतारी, आरव की आंखों में कुछ भी वहशत नहीं थी, सिर्फ इबादत थी, जैसे वो उसकी आत्मा को देख रहा हो। और जब आरव ने उसकी पीठ पर होठ रखे तो अनवी ने धीरे से कहा, अब मत रुक, अब हर अधूरा पल मुझे पूरा चाहिए। उनके जिस्म अब बात नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे में घुल रहे थे। सांसें तेज थीं, धड़कनें एक थीं, और पलंग की हर सिल टूट रही थी। उस रात कोई पाप नहीं था, कोई डर नहीं था। वो सिर्फ दो प्यार करने वाले थे, जो अब किसी भी नाम, रिश्ते या उम्र के दायरे में बंधने नहीं जा रहे थे। सुबह जब सूरज की हल्की किरण उनके चेहरे पर पड़ी, तो अनवी ने पहली बार खुद को उसकी बाहों में पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। उसने आरव की छाती पर सिर रखकर कहा, चल शादी कर लेते हैं। और आरव ने उसकी उंगलियों में एक साधारण सा लाल धागा बांधते हुए कहा, तेरा नाम मेरी रूह पे पहले ही लिखा है, अब बस दुनिया को दिखाना बाकी है। कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तीन लोग थे, एक आरव, एक अनवी और एक आशी, जो फूलों से खेलते हुए मुस्कुरा रही थी। वो रिश्ता जो एक गलती कहलाया गया था, अब वही उनकी सबसे खूबसूरत किस्मत बन गया था। और उस रात, शादी की पहली रात, जब कमरे में दिए जल रहे थे और फूलों की खुशबू बिछी हुई थी, तो आरव ने धीरे से अनवी को अपनी गोद में उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तेरे जिस्म से नहीं, तेरी रूह से प्यार करता हूँ, और आज के बाद तू मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआ है। फिर उसने उसे चूमा, लंबा, गहरा और बेइंतहा प्यार से भरा हुआ, और उस चुंबन में वो सब कुछ था जो उन्होंने अब तक खोया था। अब वो दो जिस्म नहीं थे, वो एक अधूरी कविता का मुकम्मल आखिरी शेर थे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ।
तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।